शुएब शाहीन साहब, अब ये वाली डिबेट तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं सारा दिन। आज है ना मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले के ऊपर तलवार हट गई उनके सर से, या उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना पड़ेगा तभी वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन से मामला जांच छूटेगी? दो चीज़ें हैं, एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का जो आइन में इन्होंने तरमीम करनी चाहिए थी, जो आर्टिकल 62(1)(f) का जो इंटरप्रेशन की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये ताहयात नाअहली है, उसको उन्होंने चेंज करने की बजाय एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी कि ये जो नाअहली होगी ये 5 साल के लिए होगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि जो आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसको आप सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, ये एक मैटर अंडर चैलेंज हो सकता है। मेरी नज़र में ये गलत एक काम है। दूसरा, उनके खिलाफ कन्विक्शन है, वो कन्विक्टेड भी हैं और एब्सकॉन्डर भी हैं, कॉन्विक्ट हैं। तो कन्विक्टेड आदमी को किस तरीके से आप, जब तक वो अपनी अपील रेस्टोर कराएंगे और रेस्टोर करा के अपने आप को बरी ना करा लें, तब तक तो वो किसी भी ओहदे के लिए अहल नहीं है। अब वो जो उनके रास्ते में रुकावट वो वाली है, मामला पेचीदा है उनका, पेचीदा है क्योंकि वो आएंगे और फिर दूसरे जो केसेस जहाँ से ज़मानत लेकर गए थे 4 हफ्ते 6 हफ्ते की, वहाँ उन्होंने पेश होना है, अपने आप को पेश करना है। आज 4 साल हो गए, उनसे कोई नहीं पूछता। एक तरफ तो कहते हैं कि जनाब हमाद अजहर पेश नहीं हो रहा था, उसके बाप को उठा के ले गए, तो भाई उसके गारंटियर थे नवाज शरीफ साहब के मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, तो उनको फिर उठा के ले जाएं, उनकी बेटी को फिर उठा के ले जाएं, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। नदीम अफजल चंद के बाप को उठा के ले गए सिर्फ इसलिए कि उसका कोई भाई जो है वो पीटीआई से कुछ उसका ताल्लुक है। तो आप अगर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस तरीके से शुरू कर देंगे, देखें पिछले 14 महीनों में उन्होंने जो भी कानून साजी की है किसके लिए की है, सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक, कोई एक केस नहीं है जहां पब्लिक का ट्रस्ट या पब्लिक के लिए उन्होंने की हो, अवामी फलाह बहबूद के लिए की हो। पहला नैब लॉ बदली किया सिर्फ अपने केसेस सामने रख के, ECL से अपने नाम निकाले, ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर देख लें, वो जो अपील की प्रोविजन दी वो भी बैकडेटेड इन्हीं दोनों के लिए दी थी। अब जो ये लॉ अमेंड किया है वो भी इन्हीं के लिए किया है। और दूसरा, इलेक्शन एक्ट में जो प्रेसिडेंट की पावर है टू अपॉइंट ए डेट, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ज़ुबैर साहब से, मैं उसको अगर आगे बढ़ा दूं, कल फर्ज करो जो अबूरी सेटअप बैठा हो, वो क्या हालात नहीं है, हम आपको पैसे नहीं देते। वो अभी जवाब आपने चेक किया था ज़ुबैर भाई? उनके पास कोई जवाब नहीं था। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जैसे अभी कह रहा है, अभी 9 महीने के लिए बैठे हैं। नहीं था, मैं इतना लंबी बात कर रही हूं। बात ये है कि कल वो कहता है हम नहीं इलेक्शन करा सकते, इलेक्शन कमीशन भी कहता है हालात ठीक नहीं है, इसलिए कभी भी तो यही कहा ना कि हालात ठीक नहीं है जी, नफरी भी नहीं है क्योंकि बॉर्डर पे बिजी है हमारी फौज, उसके बगैर नहीं हो सकता, और उसके साथ साथ पैसे भी नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, और यही इंटरम सेटअप कह देगा और यही कह देगा इलेक्शन कमीशन मुझे बताएं कौन कराएगा। अल्लाह खैर सल्लल्लाह, एब्सोल्युटली वेरी राइट। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।